हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेयांशी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज कैसे होती है और डायबिटीज की वजह से हमारी बॉडी में और प्रॉब्लम ना हो उसको हम कैसे मेंटेन करें, जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है और जब ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज होती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और डायबिटीज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, मीठा, इन सारे खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट। ये खाना सबसे पहले हमारे पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, जहां वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक प्रकार की शुगर होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचा के उसको एक्टिव रखती है। आपने कभी मार्केट का ग्लूकोज टेस्ट किया होगा, जिसका टेस्ट भी मीठा होता है। उस ग्लूकोज का काम हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने का होता है। ऐसे ही हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहुंच के ग्लूकोज बनता है और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है। ये ग्लूकोज हमारी नसों के द्वारा हमारे ब्लड में पहुंचता है, जिस वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा होता है। हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। देन इसके रिस्पॉन्स में पैनक्रियाज, जो हमारे पेट के नीचे एक छोटी सी आंत होती है, वो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करती है और ये इंसुलिन भी हमारी नसों के द्वारा हमारे ब्लड में पहुंचता है। अभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्लस इंसुलिन ये दोनों प्रेजेंट है और ये दोनों हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हाथ की मसल्स है। इस मसल्स के ब्लड के अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन प्रेजेंट है और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचना है। अगर ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रहा तो बॉडी का शुगर लेवल बढ़ रहा होता है, जिसको हम हाई डायबिटीज बोलते हैं। इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचना होता है, क्योंकि जब तक ये ग्लूकोज हमारी सेल्स में नहीं पहुंचता हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। बट हमारी सेल्स में एक लॉक लगा होता है, जिस वजह से ग्लूकोज हमारी सेल्स में डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता। उस लॉक की चाबी होती है इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन हमारे सेल्स में पहुंच के उस लॉक को ओपन करता है। देन उसके बाद हमारी सेल्स में ग्लूकोज एंटर करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम अपना काम करते हैं। ऐसे काम करती है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जब उसकी बॉडी में कोई भी डायबिटीज नहीं होती। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का शुगर लेवल 90 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर आपका ग्लूकोज लेवल 130 के ऊपर जा रहा है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है और आपकी बॉडी में हाई डायबिटीज हो रही है। और अगर आपका शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे जा रहा है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है और आपकी बॉडी में लो डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की डायबिटीज होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, क्योंकि पैनक्रियाज के जिस सेल से इंसुलिन बनता है वो सेल खराब हो जाती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, ये कुछ लोगों को बाय बर्थ से भी होती है। उनकी बॉडी में जन्म से ही इंसुलिन नहीं बनता और 40 प्लस एज ग्रुप वालों में भी पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज में जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में पहुंच के ग्लूकोज बनता है और हमारी नसों के द्वारा हमारे ब्लड में पहुंचता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये ग्लूकोज इंसुलिन की हेल्प से हमारे सेल्स तक पहुंचता है। बट जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनकी बॉडी में कोई इंसुलिन नहीं बनता, जिस वजह से उनके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और उनकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा होता है। उनकी बॉडी ये ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, जिस वजह से उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और उनको बहुत प्यास भी लगती है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनके यूरिन में शुगर की मात्रा काफी हाई होती है, जो उनकी बॉडी में बैक्टीरिया क्रिएट करती है और इस वजह से उनको जेनिटल एरियाज में इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और इसी हाई ग्लूकोज की वजह से उनकी आईज का विजन भी ब्लर हो जाता है। उनकी बॉडी के घाव भी जल्दी नहीं भरते और वो दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वालों का वेट भी कम होने लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी एनर्जी के लिए उनका एक्स्ट्रा फैट यूज करती है, इस वजह से वो पतले होते रहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के मेन सिम्टम्स होते हैं वेट कम होना, बार बार वॉशरूम जाना, प्यास लगना, जेनिटल एरियाज में इचिंग होना, आईज का विजन ब्लर होना और स्लो हीलिंग करना। ये तो जाना टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। अब जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी में जो भी इंसुलिन बनते हैं वो इंसुलिन प्रॉपर वे में काम नहीं करते और इसका रीजन बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का स्टोर होना होता है। टाइप 2 डायबिटीज ओवरवेट की वजह से भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज में जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के हमारे ब्लड में पहुंचता है। देन पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है इस ग्लूकोज को सेल्स में एंटर कराने के लिए, बट बॉडी में एक्स्ट्रा फैट की वजह से हमारे सेल्स के ऊपर फैट की लेयर बन जाती है। उस फैट की वजह से इंसुलिन सेल्स पर लगा हुआ लॉक नहीं खोल पाती और ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाता। सो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होता है और उसके रिस्पॉन्स में पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाने लगती है, बट हमारे सेल्स में वो ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। इस वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती। सो इसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन लीवर को मैसेज देता है एक्स्ट्रा फैट रिलीज करने को। जो भी एक्स्ट्रा फैट हमारे लीवर में स्टोर होता है वो रिलीज होने लगता है और हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है। सो टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स भी टाइप 1 डायबिटीज जैसे होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में भी बार बार वॉशरूम जाना होता है, बार बार प्यास लगती है, जेनिटल एरियाज में इचिंग की प्रॉब्लम होती है, आईज का विजन ब्लर होने लगता है, बॉडी का वेट कम होने लगता है जिस वजह से आप पतले होते जाते हैं और दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनकी बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। टाइप 1 डायबिटीज में आपको रेगुलर इंसुलिन लेना होता है और दवाइयाँ खानी होती है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती। और टाइप 2 डायबिटीज में आप अपनी डाइट सही करके, आप अपना खाना पीना सही करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके आप अपनी डायबिटीज को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं।